जितना आप सोएंगे आपका वायरस भी सो रहा होगा और वो मुतहर्रिक नहीं रहेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो जब सोने के साथ वो सो जाता है तो मरने के साथ तो मर भी जाता है। मोदी के लॉकडाउन को कोसने वाले इमरान खान के मुल्क पाकिस्तान में कोरोना ने तबाही मचा दी है, मगर पाकिस्तान कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम को लेकर गंभीर नहीं है। उसी का नतीजा है कि कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर पाक के मौलवी बेतुका बयान दे रहे हैं। मौलवी के बेतुके बयान पर पाक एंकर फिजा खान ने मौलाना को आड़े हाथों लिया। ये दीन है जिसको लाने वाले नबी फरमाते हैं कि मैं इल्म का शहर और अली इसका दरवाज़ा है। और इस दीन के मानने वालों का हाल ये है कि इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में साइंस का शोबा एक वकील चला रहा है। सरकारी अस्पताल चलाने वाला डॉक्टर खुद अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा रहा है। कोई सहाफ़त का अमीर और एक मौलवी कोरोना पर लेक्चर दे रहे हैं। सुनिए ज़रा ये डॉक्टर मौलाना फजलुर रहमान साहब का लेक्चर। बीमारी तो बीमारी है, बीमारी तो हर दौर में होती है, इंसान से वाबस्ता है। आज भी 22 करोड़ आवाम के अंदर रोजमर्रा के वफात अमवात की शरह बहुत बड़ी होती है। 4 साढ़े 4 हजार लोग पूरे मुल्क में आम तौर पर अमवात की शरह है। जिस तरीके से कोरोना के हवाले से तमाम वसाइल इस्तेमाल करके खौफ पैदा किया जा रहा है, और खौफ पैदा करने का क्या कि इलाज तो है नहीं। अमवात की शरह को जो मुबालगाराई की जाती है और बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, पता नहीं किन मकासद के लिए वो इस किस्म की फजा पैदा करना चाहते हैं। जितना आप सोएंगे आपका वायरस भी सो रहा होगा और वो मुतहर्रिक नहीं रहेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो जब सोने के साथ वो सो जाता है तो मरने के साथ तो मर भी जाता है। मुझे हैरानी है इस बात पर कि हमारे मुल्क में इतना कीमती हीरा मौजूद है जो इस्लाम समेत हर मौजू पर खुलकर गुफ्तगू कर सकता है। इसके बावजूद दुनिया पता नहीं क्यों इस हीरे की सलाहियतों को मुसलसल नज़रअंदाज किए जा रही है। ये हीरा जब कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बना, मुसलसल 2 हुकूमतों में एक विफाकी वजीर के बराबर मरात लेता रहा। ये वही हीरा है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर मकबूजा कश्मीर का मुकदमा लड़ा, शायद आप सबको याद होगा। ये वही हीरा है जिसने भारत की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारा था कि खबरदार, आपको याद होगा। ये वही हीरा है जिसने पूरी कौम की इमामत करनी थी, इस्लामाबाद में इमामत करनी थी पूरी कौम की, और 22 करोड़ अवाम ने इस हीरे के पीछे नमाज पढ़नी थी, और मौजूदा हुकूमत का तख्ता भी उलटना था इसी हीरे ने। ये वही हीरा है जिसने मिलियन मार्च किया तो कभी तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत मार्च। ये वही हीरा है जिसके वालिद मोहतरम एक जमहूरी हुकूमत के खात्मे की वजह बन गए थे। ये वही हीरा है जिसने उनकी पैरवी करते हुए अपने सियासी मुखालिफिन को यहूदी एजेंट कहा, इसराइल का दोस्त कहा। इस हीरे की बेशुमार खिदमात हैं अपनी कौम और इस मुल्क के लिए, लेकिन क्योंकि ये भेस बदल कर कौम की खिदमत करता रहा, इसलिए इस हीरे की खिदमात किसी को नज़र ही ना आ सकी। पाकिस्तान की ये इंतहाई काबिल, मोहतरम, मारूफ, बेमिसाल, मशहूर शख्सियत मुसलसल 2 हुकूमतों में कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप की कुर्सी के लिए अजियत का बाइस बनी रही, और अब ये कोरोना वायरस से मुतालिक लोगों को इंतहाई मुफीद, इंतहाई अहम तरीन मालूमात दे रही जो किसी डॉक्टर को भी मालूम नहीं होंगी। क्या कहते हैं ये, बल्कि डॉक्टर कह देना चाहिए आज इनको, डॉक्टर मौलाना फजलुर रहमान साहब। आप समझ रहे हैं ना, कहते हैं डॉक्टर मौलाना फजलुर रहमान साहब कि जब इंसान सोता है तो कोरोना सो जाता है, और जब उठता है तो कोरोना उठ जाता है, और जब इंसान मरता है तो कोरोना भी मर जाता है। वहीं भारत और मोदी को मुसलमान विरोधी बताने वाली पाक एंकर फिजा खान आज खुद ही मुसलमानों को बुरा भला बोलती नजर आईं और जाहिल पाक की कौम पर अपनी भड़ास निकाली। आप कोई आलमी सर्वे उठाकर देख लें या हुकूमती सर्वे, आपको हर जगह यही नजर आएगा कि पाकिस्तान में गुजरते हुए वक्त के साथ साथ कोरोना जोर पकड़ता जाएगा। आपने यकीनन सोचा होगा कि कोई ना कोई वजह होगी, बल्कि सॉरी टू से बहुत से लोगों ने वजह सोची ही नहीं होगी। वजह क्या है? वजह सिर्फ और सिर्फ हमारा ये गैर जिम्मेदाराना रवैया, और ऐसे लोगों ने सोचने की भी जहमत नहीं क्योंकि वजह क्या है। मन घड़त कहानियाँ इस माशरे को इस हाल तक पहुँचाने में हर किसी ने अपना किरदार अदा किया, खासतौर पर मन घड़त कहानियों ने, फलां की साजिश, उसकी साजिश, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। हम इखलाकी एतबार से पस्ती की जाने बहुत नीचे जा रहे हैं। कोरोना केसेस बढ़ने का सबसे बड़ा सबब हमारा अपना रवैया है। जब मुल्क में
कोरोना का पहला केस आया और ये मालूम हुआ कि मास्क लगाकर इस वबा से किसी हद तक बचा जा सकता है, तो मुसलमानों ने मास्क महंगे कर दिए। जब मालूम हुआ कि इस वबा के इलाज के दौरान एक इंजेक्शन मुफीद होता है, तो मुसलमानों ने वो इंजेक्शन मार्केट से गायब कर दिया। जब मालूम हुआ कि सैनिटाइज़र से भी वायरस लगने का ख़तरा कम हो सकता है, सैनिटाइज़र्स ही मार्केट से ख़त्म हो गए। जो गोली 10 रुपए में 10 मिल जाती थी, उसी गोली की कीमत सैकड़ों में चली गई, क्योंकि वो भी कोरोना से लड़ने में मददगार थी। चीनी ज़ख़ीरा कर ली गई, आटा महंगा कर दिया गया, पेट्रोल की कीमत कम हुई, पूरे मुल्क में पेट्रोल मिल ही नहीं रहा। दुनिया पेट्रोल फेंक रही, हम पेट्रोल ढूंढ रहे हैं। ये हालात हैं आज हमारी कौम के, बहैसियत एक कौम। और फिर हम करते हैं किसी न किसी मौजज़े का इंतज़ार। इन तमाम तर खूबियों के साथ साथ एक जो सबसे बड़ी खूबी हमारे मुआशरे में पाई जाती है, आपको पता है वो क्या है? वो है जहालत। दुनिया जिस बीमारी से खौफज़दा है, बाकायदा डर रही है, वो कभी हमें यहूदी साजिश लगती है, कभी पैसा कमाने का ज़रिया लगती है, कभी मुसलमानों के अंदर कोई चिप लगाने का तरीका लगती है, कभी इस्लाम के ख़िलाफ़ नया हथियार। कोई अल्लाह का वली ना एहतियात करने को तैयार है, ना इसकी हकीकत मानने को तैयार है। 2,500 से ज़ायद अमवात, 1,46,000 से ज़ायद मरीज़, गुजरने वाले हर 24 घंटों में 4,000 केसेस का इजाफा। हम अक्सर ये बात सुनते आए हैं, देखते आए हैं कि हमारे और हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ कोई ना कोई साजिश की जाती रही है ताकि हमारा मुल्क कमज़ोर हो सके। दुश्मन ने हमेशा ये चाहा कि पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह से नुकसान पहुँचाया जा सके। लेकिन नाज़रीन, आज जो सूरत हाल है, आपको लगता है ये किसी की साजिश है? ये किसी की साजिश नहीं है, बल्कि ये खुद हमारी बेहिसी है, हमारी गैर जिम्मेदारी है, हमारी बेएहतियाती है। हमारी गैर जिम्मेदारी ने, बेहिसी ने, बेएहतियाती ने आज हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क में रहने वालों को, हमें इस हाल तक पहुंचा दिया। बरतानिया के एक मशहूर कॉलेज ने अपने हालिया मंसूबे में पाकिस्तानी कौम की गैर जिम्मेदाराना काविशों के इतराफ़ में तखमीना देते हुए ये इंकशाफ किया है कि अगर इस कौम की हालत यही रही तो अगस्त 2020 तक पाकिस्तान में एक दिन में कम अज़ कम 80,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख अफराद कोरोना वायरस के बाइस ज़िंदगी से हाथ धो बैठेंगे और मुल्क में सबसे ज़्यादा अमवात 10 अगस्त को रिकॉर्ड की जाएंगी, जो कि 1.5 लाख से भी ज़ायद हो सकती हैं। अल्लाह ना करे कि इस रिपोर्ट में जो एदाद व शुमार दिए गए हम उन तक पहुँचें। लेकिन हमारे मुआशरे का जो रवैया है, जो एटीट्यूड है इस बीमारी को लेकर, वो अब मुकम्मल तौर पर गैर संजीदा है। संजीदा इस वक्त सिर्फ वही है, इस वक्त अगर हम संजीदा की बात करें, सिर्फ वही है जिसका अपना कोई प्यारा कोरोना की वजह से मर गया। और अगर हमने इस वबा को संजीदा लेने का मेयार ही, वेरी सॉरी टू से, बहुत अफसोस के साथ कहूँगी, अगर इस वबा को संजीदा लेने का मेयार हमने किसी अपने की मौत को अपनी आँखों से देखना बना लिया, तो फिर हमें इसके लिए भी इख्तियार हो जाना चाहिए। जो अभी भी एहतियात नहीं करे उनके लिए कह रही हूँ। रिपोर्ट में जो अंदाज़ा लगाया गया है वो कितना सही होगा, ये तो वक्त और हमारा रवैया बताएगा। अस्पतालों का रवैया ये कि हर हॉस्पिटल अपने मुताबिक टेस्ट के पैसे ले रहा है, लाखों रुपए मरीज़ों से लिए जा रहे हैं। आपको पता है, ये भी सुनने में आ रहा है कि मौत चाहे किसी भी बीमारी से हो, उसको कोरोना का मरीज़ इसलिए बनाना है क्योंकि लाश पर पैसे लिए जाएं। हम कौन हैं? हम क्या बन चुके हैं? क्या ये है जिनाह का पाकिस्तान? ये दीन इस्लाम, मतलब दीन इस्लाम, इसके मानने वालों का हाल ये है। मतलब हम कहने को मुसलमान हैं, लेकिन हाल ये है कि बग़ैर पढ़े, बग़ैर सोचे, बग़ैर समझे हम मन घड़त कहानी पर ईमान कैसे ले आते हैं? ये तो वो दीन है जो कहता है कि अक्ल वालों के लिए निशानियां मौजूद हैं। इसके मानने वालों का हाल ये है कि आंखों देखी हकीकत मानने से इनकारी हैं और ऐसी बातें कह रहे हैं जिनका पता ही नहीं है कि कहाँ से कह रहे हैं वो बातें। ये वो दीन है जिसमें अपनी जान पर जुल्म करने से मना किया गया। इस पर अमल करने वालों की हालत ये है कि खुद अपने दुश्मन बन चुके हैं। ये वो दीन इस्लाम है जो कहता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इसके चाहने वालों का हाल ये है कि अपने वालिदैन, औलाद, अजीज़ों, रिश्तेदारों की मौत का सबब खुद बन रहे हैं। ये वो दीन है जो कम तोलने को गुनाह करार देता है और इस दीन के मानने वाले आज
کم تولنا تو دور، مارکیٹ سے کھانے پینے کی اشیاء ہی غائب کر دیتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ کئی گنا زیادہ پیسے کما سکیں، اور ساتھ گناہ بھی کما رہے ہیں، شاید اس بات کا ان کو خیال نہیں ہے۔ یہ وہ دین ہے جو کہتا ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، لیکن اس کے ماننے والے سرکاری دفاتر یا ہاسپٹل میں بغیر رشوت اور پرچی کے کام تو دور ہلنا بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ وہ دین ہے جو کہتا ہے کہ انسان کی زندگی بچانا افضل ترین عمل ہے، اور اس والے وہ تمام ادویات بیچنے سے اس لیے انکاری ہیں تاکہ ان کی قیمتوں میں کسی طرح اضافہ ہو سکے اور ان کو مالی فوائد زیادہ سے زیادہ حاصل ہو سکے۔